ये लगभग 1 साल पुरानी बात है। 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर घर पर आते हैं और जैसे ही वो घर पर आते हैं तो इसी बीच में उनकी बच्चों की माँ ये कहती है, बेटा बैठने से पहले, किताब लेने से पहले अपने गुरुजी को पानी रख देना, पानी पिला देना। जैसे बच्चों ने ये बात सुनी, लेकिन सुनने के बाद वो दोनों बच्चे अनसुना कर देते हैं। बहन और भाई दोनों जाकर ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही माँ की नज़र पड़ती है, माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि रोज़ की यही बातें तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। अगर पानी एक गिलास उनके सामने रख देते मास्टर साहब के सामने तो क्या हो जाता। अब खुद उनके बच्चों की माँ गिलास में पानी लेती है और लेने के बाद आकर मास्टर साहब के सामने रख देती है। जैसे ही मास्टर साहब के सामने रखती है और उसके बाद फिर मास्टर साहब की नज़र पड़ जाती है माँ पर। वो देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। दरअसल थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब हाथ हो तो हाथों पे चोट के निशान थे, चेहरे पर भी चोट के निशान थे और चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से सूजा हुआ था। जैसे ही माँ को देखा, शिक्षक ने थोड़ा सा हमदर्दी वाले 2-4 बोल बोल दिए। लेकिन जैसे ही हमदर्दी वाले बोल बोले, उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, कैसे आपके हाथों में चोट लगी है, कैसे आपके चेहरे पर सूजन आ रही है, कैसे आपके चेहरे पर चोट लगी हुई है। उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पा रही थी। तभी मास्टर साहब ने बस बातों ही बातों में कुछ हमदर्दी के 2-4 बोल बोले थे और वो ज़्यादा बोलना शुरू किया और माँ टूट जाती है और जब टूट कर बिखर जाती है तो उसके बाद फिर अपनी कहानी शुरू करती है। दरअसल रोते रोते जो कहानी सुनाई थी, वो पता चलता है कि जो उसका पति है वो शराब का आदी है। घर में जब भी आता है कलेश होता है और बेवजह कोई बहाना नहीं होता मारने पीटने का, बस मारता पीटता है। बस इतना था कि इसके बाद जो भी होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल आज की जो कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बहुत ही भयानक होता है, पूरे प्रदेश भर में तहलका मचा कर रख देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है समस्तीपुर और समस्तीपुर में ही एक थाना लगता है मुफस्सिल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक गांव है लगुनिया रघुकंठ और यहाँ पर ही ये गोटीयारी वार्ड नंबर 40। 26 जुलाई 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का ये वक्त था। एक घर से रोने चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और जैसे चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, आसपास के लोग जाग जाते हैं। कुछ लोग जगे हुए थे, दौड़कर उस घर में जाकर जब देखते हैं तो एक व्यक्ति है यहाँ जिसका नाम सोनू कुमार झा होता है। दरअसल वो बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटा हुआ है, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना अंडरवियर पहना हुआ है, बाकी अजीब सी उसकी हालत हो रही है। और उसकी जो पत्नी है वहीं बराबर में पड़ी हो है, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बस लोगों को जैसे ही बहुत ज़्यादा आते हुए देखा, तुरंत ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसी बीच में फिर उसे होश में लाया जाता है और उसका जो बच्चा है वो भी, बेटा भी आ जाता है और साथ ही जो उसका ससुर है, ससुर भी मौके पर आ जाता है। आकर देखते हैं, उस औरत को होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं। वो कुछ बात बताती है। तभी बेटा उसका रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। 4 साल का वो लड़का माँ से कहने लगता है कि माँ क्यों रो रही हो तुम, क्या हो गया। वो रोते हुए कहती है कि देख तेरे पापा अब इस दुनिया से जो है चले गए हैं। इतना कहना था कि उसके बाद फिर वो औरत रोने लगती है। गांव के लोगों का जमघट पूरा जो है मौके पर लग जाता है। देखते ही देखते फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और फिर ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ के एसएचओ अजीत कुमार, एसएसपी संजय कुमार पांडे, एफएसएल टीम, सर्विलांस टीम ये मौके पर पहुंच जाती है और आने के बाद जब देखती है वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो वाकई बहुत भयानक रूप में हुई थी। उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे पति को क्या हुआ है, कुछ इसके बारे में बता सकती हो। तो वो कहती है कि साहब, जैसे ही वो सुबह उसकी आंख खुली थी, उसने अपने पति को देखा कि उनके हाथ पर बिजली का तार पड़ा हुआ था। मैंने तो बस उसको हटाया, उसके अलावा कुछ मुझे पता नहीं है। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि महज तार के लगने से ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस वाले जो अपनी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन थी उसके आधार पर कहते हैं कि तुम्हारी दीवार पर भी ब्लड लगा हुआ है, तुम्हारे बिस्तर पर भी ब्लड लगा हुआ है, छींटे लगे हैं। साथ ही उसकी जो पीठ पर हम देख रहे हैं लगभग 10 से 12 जैसे लाठियां बहुत जोर जोर से मारते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं। वैसे ही 10-15 इसके शरीर पर निशान है। उसके माथे पर चोट का गंभीर निशान है। साथ ही उसके मुंह से ब्लड बह रहा है, आंखों के नीचे एकदम काला सा हो रहा है और गले पर कुछ काला काला निशान है। इतना सब कुछ तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, गांव के लोगों को भी दिखाई दे रहा था। जो उस महिला का ससुर था टुनटुन झा, उसको भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो महिला शायद देखने की कोशिश नहीं कर रही थी। पुलिस ने उससे पूछा तो वो पहले कुछ और कहानी बताई, फिर दूसरी बार कुछ और कहानी बताई। यानी कि अभी इस महिला को बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी और पत्नी ने इसके बीच में कई सारे झूठ बोलने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस के सामने वो ज़्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाती। अब पुलिस ने उससे सख्ती से जब पूछा तब उसने एक कहानी सुनाई। दरअसल वो कहती है, लगभग 8 साल पुरानी बात है, साल 2017 में जो सोनू कुमार झा होता है, जो कि यहीं इसी गाँव का, जिसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र का जो गांव लगता है, जिसका नाम है लघुनिया रघुकंठ, वहाँ का वो रहने वाला होता है। और उसकी वो महिला जो रहने वाली होती है, गठो एक थाना होता है, वहाँ का गांव लगता है माधव बिशनपुर, वहाँ की वो रहने वाली होती है। नाम उसका स्मिता झा होता है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद 1 डेढ़ साल तक तो सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद में कुछ परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाती हैं। और जब बदल जाती हैं तो कुछ रूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। दरअसल ये सोनू कुमार झा को शराब पीने की आदत पड़ जाती है और वो बिना शराब पिए घर आता ही नहीं था। और जब जब वो शराब पीकर आता था तो अपनी पत्नी के साथ कुछ अभद्रता करता था, ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश करता था। पत्नी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वक्त आगे बढ़ने लगता है, एक बेटी पैदा हो जाती है और कुछ दिन के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उस महिला को ऐसा लग रहा था कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो शायद सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे पैदा होने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसकी आदतें कोई कम नहीं हो रही थी। पहले वो मेहनत मजदूरी करता था, बाद में वो ई-रिक्शा वगैरह चलाने लगता है और यही स्थिति थी। लेकिन उसने 1 डेढ़ साल पहले की बात है, उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो है घर पर ट्यूशन टीचर लगवा दिया था। अब घर पर ट्यूशन टीचर लगवा दिया, साथ ही जो मार पिटाई का जो दौर है वो लगातार चल रहा था। इसी बीच में एक दिन उसकी वो अपने सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के दोनों बच्चों को लेकर के मायके पहुंच जाती है। वो गठो थाना क्षेत्र का जो गांव है, माधव बिशनपुर, वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि अब कोई मारपीट वगैरह कुछ नहीं होगी, बस तुम वापस आ जाओ। किसी तरकीब से रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार स्मिता झा अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पति की आदतों में कोई सुधार नहीं था, वो बिल्कुल बदला ही नहीं था और उसने फिर से वही मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक दिन ट्यूशन टीचर की नज़र इस पर पड़ जाती है और ट्यूशन टीचर ने कुछ हमदर्दी के बोल बोले। पति ने शादी के 1 आध साल के बाद अपनी पत्नी से कुछ अच्छे से बात ही नहीं की थी, इसीलिए वो अपने पति से प्यार कम और नफरत ज़्यादा होने लगती है। और जब ट्यूशन टीचर ने इसके साथ कुछ हमदर्दी के बोल बोलने शुरू किया तो इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। इसके बाद करीब अब से 6 महीने पुरानी बात है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और 4 साल का जो बेटा था वो अचानक अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उसने अपनी माँ को और अपने जो ट्यूशन टीचर होता है उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख तो लिया, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहा। और जैसे उसके पिता सोनू कुमार झा आते हैं, वो पूरी कहानी बयां कर देता है। अब जैसे कहानी बयां होती है तो इसके बाद फिर सोनू कुमार झा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मारपीट भी करता है और गुस्सा भी करता है, लेकिन इस मामले को ना तो पंचायत में लेकर जाता, ना समाज में लेकर जाता और ना ही पुलिस थाने में लेकर जाता। उसे लगता था कि शायद अगर ये बात घर से बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसीलिए उसने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। सब कुछ फिर से नॉर्मल पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी। ये जो रोज़ अपने घर से निकल जाया करता था और रोज़ जो है देर रात वापस आता था, लेकिन घर के अंदर आने के लिए 2 रास्ते होते हैं, क्योंकि जब देर रात ही आता था तो इसकी पत्नी परेशान होती थी। इसीलिए उसके ससुर ने घर का एक विंडो पर एक ऐसा रास्ता 2 बनाया कि जिसकी चाबी 2 थी, एक पति के पास रहती थी, एक पत्नी के पास रहती थी। पति बाहर जाए तो कभी भी आ सकता था और पत्नी जब चाहे तो अपना उसका इस्तेमाल कर सकती थी। एक दिन, ये तारीख है 25 जुलाई 2025 की रात, लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसने विंडो से अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है और घर में जैसे ही आता है, देखता है क्या है कि ट्यूशन टीचर और जो उसकी पत्नी स्मिता होती है, ट्यूशन टीचर का नाम होता है हरिओम झा। दरअसल वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और इसी बीच में पति की एंट्री हो जाती है। वो दोनों इस बात से पूरी तरह से बेखबर थे। इस बात को देखकर सोनू कुमार झा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही गुस्सा आता है वो इससे कुछ कहा सुनी कर देता है। इसी बीच में जो हरिओम झा होता है टीचर, उसने केतली उठाकर पूरी ताकत के साथ उसके सर में मार देता है और जैसे ही सर में मारता है तो वो गिर जाता है। इसके बाद उसने लाठी डंडे उठाने के बाद एक कई डंडे उसको मारना शुरू कर दिया, यानी कि शरीर के लगभग अलग अलग हिस्सों में लगभग 10 से 15 निशान थे जो लाठी डंडों की वजह से हुए थे और जो माथे पर चोट लगी थी वो केतली की वजह से लगी थी। लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद ये बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इसका वहीं पास में एक तार पड़ा हुआ था, उस तार से उसका गला जो है घोंट कर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शायद ये जिंदा है। ये कन्फर्मेशन करने के लिए बिजली का तार लेते हैं और बिजली का तार लेने के बाद तब तक उसे लगाते हैं जब तक उन्हें पूरी तरह से इत्मीनान नहीं हो जाती, तसल्ली नहीं हो जाता कि अब सोनू कुमार झा इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है। अब यहाँ से फिर से वो उधर मरा हुआ है, पड़ा है।
ये जो महिला है इस कमरे में थी, ससुर दूसरे कमरे में सो रहा था। उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आज बेटे की यहाँ पर हत्या हो चुकी है। जो बेटा है वो आराम से सोया हुआ था, लेकिन दोनों ने यानी कि ट्यूशन टीचर और साथ ही जो महिला होती है वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध तब बनाते हैं जब उसके पति की मौत हो चुकी थी। लाश सामने पड़ी हुई है और उसके बाद वो आराम से जब एक दूसरे के साथ तसल्ली से हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। पत्नी आराम से सो जाती है और उसके बाद सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद कुछ उसने इस तरह से नाटक किया, इस तरह का सॉन्ग रचा जैसे कि उसके पति की अचानक से मौत हो गई है, वो भी बिजली की तार के पकड़ने की वजह से। वो 6 बजे के आसपास उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। गांव के लोग आते हैं, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद अपना काम जब शुरू करती है तो वो महिला सच को 24 घंटे भी नहीं छुपा सकी। पुलिस ने जब उस महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और कहा यह भी जाता है कि उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने ये कहा है कि इसे कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत में पेश किया जाएगा और इन आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बताया जा सके, समाज में एक मैसेज, एक संदेश दिया जा सके कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये स्मिता झा के जो परिवार वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक महिला लगातार अपने पति के शोषण का शिकार हो रही थी, उसके साथ मारपीट हो रही थी, वो बार बार मायके आई थी, लेकिन घर वालों को पता नहीं ऐसा क्या लग रहा था कि वापस उसके ससुराल ही उसको भेज रहे थे, जबकि उसका पति उसके साथ बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप अपना रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था और उसे अपने पति से प्यार की जगह इतनी नफरत हो जाती है कि वो अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए जो है रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती है। और वो एक उसे ऐसा प्यार मिल जाता है जो उससे भी छोटा होता है, अपने से छोटे प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने पति की हत्या कर देती है। लेकिन बाकी की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी और जो बेटा है और बेटी है, शायद उनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या होगा उनका, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।